अब हमारे पास आर्टिकल 8.16 है जिसमें रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है फॉर द इंटीग्रल x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n एंड रेज टू पावर p dx। तो इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 6 इंटीग्रल हो सकते हैं। यानी पहला हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ पे इट कैन बी कनेक्टेड विद। तो सबसे पहले हम ये ले सकते हैं कि जो पावर p है उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि जो ये पावर p है उसमें हम 1 ऐड कर दें। नेक्स्ट फिर हमारे पास हो सकता है थर्ड कि जिसमें जो x रेज टू पावर है m उसमें से हम ये n सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी ये एज इट इज। और या फिर हो सकता है कि इस x की पावर में हम ये इस x की पावर को हम ऐड कर दें, यानी कि x रेज टू पावर m प्लस में n a प्लस में b x रेज टू पावर n रेज टू पावर p। या फिर हम दोनों भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे फिफ्थ में कि हम इसमें तो ये पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x की और p की जो पावर है उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, यानी ये भी काम कर दिया और हमने ये भी काम कर दिया। या फिर हम ये दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, यानी कि इस x की पावर में हम m प्लस n कर रहे हैं और प्लस b x रेज टू पावर n हम p में से घटा दें। यानी हमने इसमें ऐड किया तो इसमें घटाएंगे, या फिर अगर इसमें सेपरेट किया तो इसमें प्लस करेंगे। यानी हम दोनों काम नहीं करेंगे, यानी दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, या फिर सिंगल काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने का मेथड का हमारे पास क्या रहेगा, हम इसको देखते हुए तो जिससे देखें कनेक्ट किससे करना है, तो हम एक डिफाइन करते हैं फंक्शन सपोज p, और इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर हम लिखेंगे जैसे अल्फ़ा प्लस में 1। अभी अल्फ़ा क्या होगा, जो ये x की पावर m है, मान लीजिए हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, तो इन दोनों का जो स्मॉलर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही a प्लस में b x रेज टू पावर n है, उसकी पावर हम लेके चलेंगे बीटा प्लस 1। अब ये बीटा क्या होगा, यानी दोनों बता देते हैं। वेर अल्फ़ा एंड बीटा आर स्मॉलर ऑफ द इंडिसेस ऑफ, ये तो x की पावर है इन दोनों में और ये इसकी पावर है a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n। यानी दोनों इंटीग्रल्स में से x की जो कम से कम पावर है वो अल्फ़ा होगी और इसकी दोनों में जो कम से कम पावर है वो बीटा होगी, और हम दोनों में 1 ऐड करके p बना देंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देन वी फाइंड dp बाई dx, और इस जो ये आएगा इसको हम 2 टर्म्स में रिजोल्व कर देंगे। एक दोनों टर्म्स कैसी होंगी, एक तो इस टाइप की और दूसरी जो इसके साथ कनेक्ट करना है, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 इंटीग्रल बन जाएंगे हमारे पास और ये बराबर में p रह जाएगा जो कि ये है। तो वहाँ से रिडक्शन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा गया फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रल हैंस इवेलुएट। उसके बाद इसको इवेलुएट करना है, जिसमें कि इसमें लिमिट लगा दी है 0 to 2a, और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालें जिसमें कि m की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी है। तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इज x रेज टू पावर m और ये 2ax माइनस में x स्क्वायर dx। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो ये जो x है उसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर m। ये पावर हाफ आएगी तो पावर हाफ ऐड कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर ये रह जाएगा ब्रैकेट में 2a माइनस में ये x और इसकी पावर बचेगी 1/2। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये m पावर प्लस 1/2 पावर है, यहाँ पर कांस्टेंट पावर है, तो हम इसी को रिड्यूस करेंगे। तो लेट अस कनेक्ट इट विद, हम इसमें क्या करते हैं, x की पावर इसमें से ये माइनस कर लेते हैं इसकी पावर। यहाँ पे पावर 1 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा m माइनस में 1/2, और यहाँ पर 2a माइनस में x रेज टू पावर 1/2 dx।
हम इससे कनेक्ट कर देंगे, यानी हमने यहाँ पर पावर करी m माइनस में n की वैल्यू 1 थी। अब इससे कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ए पी लेट करके चलेंगे। नाउ कंसीडर P इज इक्वल टू, P को हमने क्या लेना है कि x की जो दोनों में कम से कम पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो कम से कम पावर तो ये है, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे 2a माइनस एक्स की पावर हम लेंगे, दोनों में कम हमारे पास 1/2 ही है, तो उसी में हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो ये बन गया x रेज़ टू पावर, यहाँ पर बन गया ये m प्लस में 1/2, और यहाँ पर ये हो गया 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो नाउ dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जैसे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव जो कि आएगा 3/2 पावर आगे, और 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2 और इनटू में -1 प्लस में अब ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन जो कि आएगा m प्लस 1/2 x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2, ये डेरिवेटिव आ गया। अब इन दो टर्म्स को हमने इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर x की पावर m प्लस 1/2 है, ये है, और 2a माइनस एक्स की पावर ये तो एज इट इज बच गई, यानी कि क्या करो जस्ट -3/2 लिख दो बाहर, और ये x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और ये 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2। इसमें देखो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें x की पावर m माइनस 1/2 ये रही, 2a माइनस एक्स की पावर 3/2, बस इसी को चेंज करना है 3/2 को, तो हम क्या लिखेंगे प्लस में m प्लस 1/2 ये कांस्टेंट, और x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2, इसको हम लिख देते हैं 2a माइनस एक्स और 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि पावर 1/2 चाहिए हमें इसमें। तो इसको कैसे करेंगे हैंडल, इसके लिए ना 2a से और x से दोनों पूरे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन रही है dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/2 x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और ये 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2। पहले 2a से गुणा करेंगे तो प्लस में 2a m प्लस 1/2 और x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2 और ये 2a माइनस x पावर 1/2। अब x से गुणा करेंगे तो माइनस लिखेंगे, और ये m प्लस 1/2 कांस्टेंट, और x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर बन गई फिर ये m प्लस 1/2, और ये एज इट इज। अब ये हमारे पास 3 टर्म हो गई हैं, इसमें देखिए ये और ये एक जैसी टर्म से इनको हम इकट्ठा कर लेंगे ये चीज़ कॉमन लेने के बाद, तो दिस इम्प्लाइज dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनको हमने एक साथ करना है, तो ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -3/2 और माइनस में m और -1/2, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये m और ये 1/2 और 3/2 हो गया 2, और x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और ये 2a माइनस x रेज़ टू पावर 1/2, ये कॉमन आ गया। अब एक टर्म ये बच गई जिसमें कि है 2a और ये m प्लस 1/2 और x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2, 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट ये p, और यहाँ पर आएगा माइनस में m प्लस 2 और इंटीग्रल x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और ये 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2 dx, और यहाँ पर ये 2a m प्लस 1/2 और इंटीग्रल x रेज़ टू पावर m माइनस 1/2 और ये 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2 dx। अब जो ये वाला इंटीग्रल है ये तो वही है जो हमने गिवन है, देखिए x की पावर ये 1/2 ना अंदर जाके यही बन जाएगा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, तो इसको यहाँ ले आते हैं m प्लस 2 इंटीग्रल x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और ये 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 1/2 dx इज इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा, एक तो ये p उधर जाके माइनस p हो जाएगा, और p केवल हम ये लिख देंगे, तो माइनस के साथ x रेज़ टू पावर m प्लस 1/2 और 2a माइनस में x रेज़ टू पावर 3/2, और ये एज इट इज़ यहीं पे है, तो प्लस में 2a m प्लस 1/2
और ये इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर m माइनस 1/2 और 2a माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इससे डिवाइड कर दें, उसके साथ साथ ना इस इंटीग्रल को वापस उसी इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बना देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी पावर है हाफ, तो x की पावर हाफ से इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से हम x की पावर हाफ कॉमन ले लेंगे जो, तो यहाँ पर x की पावर m बच जाएगी। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल x रेज टू पावर m, और ये पावर 1/2 ये रूट में लिख सकते हैं इसको, और x की पावर हाफ से अंदर गुणा किया तो ये 2ax और माइनस में एक्स स्क्वायर बन गया dx, यानी वही इंटीग्रल बन गया जो था, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसे डिवाइड करना है हमने m+2 से, और ये माइनस भी है यहाँ पर, और ये x रेज टू पावर, यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 से अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो 3/2 यहाँ से सेपरेट कर देते हैं तो ये -1 आ जाएगा, और ये 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन गई। अब वैसे यहाँ पर करेंगे हम, प्लस में 2a, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2m+1 बन जाएगा, या फिर आप समझोगे जब 2 से अंदर गुणा कर दिया तो ये भी ऐसे बन सकता है, 2 यहाँ से गायब, और डिवाइड में हमारे पास क्या है m+2, और इसका क्या बना, इसमें भी हम देखिए पावर 1/2 से हमें इस अंदर गुणा करना है, तो यहाँ से फिर कॉमन लेंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पावर बन जाएगी m माइनस में 1, और ये 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसके लिए हम लिख देंगे रूट dx। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला बन गया फॉर दिस इंटीग्रल। तो इसमें देखिए पावर m हमारे पास रिड्यूस हो गई m-1 में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हैंस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इसमें लिमिट लेनी है हमने, इसको हम im मान लेते हैं। नाउ im इज इक्वल टू 0 to 2a x रेज टू पावर m रूट ऑफ 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो इसी में हम लिमिट ले लेंगे 0 to 2a। तो यहाँ पर अगर हम 2a रखेंगे तो देखो ये 0 बन रहा है, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 बन रहा है, इट मीन्स ये टर्म तो होगी 0, तो क्या बच गया a इंटू 2m+1, और यहाँ पर ये m+2, और यहाँ पर 0 to 2a लिख देंगे और ये इंटीग्रल बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये m की जगह m-1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम im-1, तो im बराबर ये आ गया। अब m को m-1 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा im-1 इज इक्वल टू ये a, यहाँ पर m-1 कहोगे तो ये 2m-1 लिखा जाएगा, और ये m+1 रह जाएगा, और ये im-2। तो इसी तरह चलते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, im की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर a 2m+1 y में m+2 इंटू में फिर इसकी वैल्यू हम ये लिखेंगे तो जैसे a इंटू 2m-1 और ये m+1, और फिर इस तरह के लास्ट में जब तक हमारे पास ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको लिखेंगे। तो m-2 को लिखेंगे 0, तो m की वैल्यू आएगी 2 के लिए हमारे पास ये बनेगा 3, तो ये आएगा a और ये 3, और यहाँ पर बन जाएगा 2+1 3। इससे पहले वाले में क्या है वो भी देख लेते हैं, a तो आ ही रहा है, तो इससे पहले वाले में हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू 1, यानी m की वैल्यू हम लिखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 में से गया 5, या 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा फिर 3 और 1 4, फिर हम क्या लिखेंगे जस्ट i0। तो ये तो वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वेयर i0 इज इक्वल टू, तो इसी में हम m को 0 कर देंगे, तो ये 0 to 2a, और ये x की पावर 0 1 हो गया, और इस तरफ बच गया रूट में 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें से x कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये x रेज टू पावर 1/2, और रूट में बच गया 2a माइनस में x और dx। अब देखिए x को क्या पुट करना पड़ेगा, तो x को पुट करेंगे यहाँ से ताकि वो फॉर्मूले बन जाए, तो साइन में पुट कर लेते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx हमारे पास बन जाएगा 2a इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब लिमिट और देख लो कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, और जब x आपके पास 2a के बराबर है तो थीटा आपके पास π/2 हो जाएगा। तो जो ये i0 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी,
0 to 2a की जगह आएगा 0 to π/2। यहाँ पर x की पावर हाफ है तो यहाँ पर ये रूट 2a और ये साइन थीटा, और रूट में हमारे पास क्या हो गया 2a माइनस में 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2a हमारे पास कॉमन, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर बन गया कोस स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमारे पास है 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 0 to π/2। तो रूट 2 है, यहाँ से भी रूट 2a आएगा तो ये 2a बन गया, और ये 4a है तो ये 8a² बन गया साइन थीटा, और ये साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा और ये कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 8a²। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पावर 2 तो इसमें एक घटा के 1 से शुरू करेंगे 1 पे ख़त्म कर देंगे, इसको भी 1 से शुरू 1 पे ख़त्म, डिवाइड में क्या आएंगे और ऐड करेंगे तो ये आएगा 4, फिर 2 घटाएंगे तो ये 2, यहाँ तक आएगा, और दोनों के दोनों a1 है तो हम लिख देंगे गुणा में π/2। तो इस 8 से ये 8 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया πa²/2। तो आई नोट की वैल्यू भी आ गई, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आई एम हमारे पास क्या बनेगा, देखिए a कितनी बार है, ये m टाइम्स है तो a की पावर हो गई m, और ये 2m+1, फिर ये 2m-1, इस तरह करते करते हम पहुंच गए 5 और ये 3 तक। डिवाइड में हमारे पास क्या है m+2 m+1, तो ये कि सब करते करते हम पहुंच गए 4 और ये फिर ये 3 तक, और इनटू में आई नोट की वैल्यू है हमारे पास πa²/2। तो देखिए a की पावर तो ये बन गई a की पावर m+2, और एक ये पाई भी ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसको पूरा फैक्टोरियल बनाते हैं तो ये 2m+m है, 2m+1 है, इसमें 2m नहीं है तो 2m से हम यहाँ पे गुणा कर दें, और 2m से ही हम यहाँ पे डिवाइड कर दें। ऐसे ही फिर ये 2m-1 है, उसके बाद फिर 2m-2 नहीं मिलेगा तो उससे हमने गुणा किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरह चलते चलते देखिए हम पहुँच गए, फिर ये 5 है, फिर इसमें 4 नहीं है तो यहाँ पर इसमें चलते चलते हम 4 से गुणा भाग करेंगे, और उसके बाद ही फिर ये 3 है, फिर 2 नहीं है तो 2 से भी हम इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, और 1 की तो खैर ज़रूरत क्या, 1 तो कितने भी लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो चाहे यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ ज़रूरत नहीं है। और एक ये हमारे पास ऑलरेडी था ही, ये क्या है m+2 m+1, और करते करते हम पहुँच गए 4 3, और 2 हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं तो ये 2 और एक 1 लिख दिया हमने, और ये हमने पहले लिख ही दिया था। तो दिस इज इक्वल टू a⁻m+2 और ये पाई। अब ये यहाँ से यहाँ तक बन गया 2m+1 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या देखिए ये 2m फिर एक घटाते चले हम, तो इसमें देखिए 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो ये 2 की पावर m तो कॉमन आ गई, और ये m से लेकर ये m-1 बनेगा, इस तरह करते ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये बन गया m फैक्टोरियल, और ये है आपके पास m+2 फैक्टोरियल। तो ये im की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने निकालना है ये वाला इंटीग्रल, तो इसमें फर्क क्या है, m की जगह हमने 3 पुट करना है। नाउ पुटिंग m = 3 वी हैव, ये बनेगा I3, तो यहाँ पर भी a की पावर m की जगह रख देंगे 3, तो 3 और 2 5 और j की पावर ये पाई, यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 और 6 और 1 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और 3 और 2 5 फैक्टोरियल। अब इसको देखिए a⁵ और ये पाई 7 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल, तो इसको लिख देंगे हम 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, ताकि ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अब ये 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6। अब 6 से ये 6 भी कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू बच गई 7/8 a⁵ और ये पाई। तो ये इसकी वैल्यू आ गई इस इंटीग्रल की।